ओम शांति। आप सभी को मालूम होगा कि हम सभी अपना जीवन कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों और पुराणों में कलयुग के बारे में जो लिखा गया है वो सभी बातें सत्य होते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सृष्टि चक्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। द्वापर युग बीतने के बाद इस कलयुग का प्रारंभ होता है और यहां अधर्म अपना पांव जमाने लगता है। ग्रंथों में लिखा गया है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगा, युवावस्था समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे, जो कि आज कल के बच्चों में देखा भी जा रहा है। प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहता था। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम 60 से 70 वर्ष रह गया है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित होता जा रहा है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद होने लगे हैं। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगा। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुण्य वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। प्राकृतिक अन्न और फल नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगा। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग अनैतिक चीजें देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद बन जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्द का चलन व्यवहार में आ जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगा। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे।